12.2 एनसीईआरटी रिलेटेड टू सर्कल, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो जी। 8 क्वेश्चन में देखो क्या करा, अ horse is tied to a peg at one corner of a square। तो हमारा एक स्क्वायर है, वो कह रहा है कि किसी एक कॉर्नर से, हॉर्स के किसी एक कॉर्नर से आपने ये टाइड कर रखा है हॉर्स को, कि मतलब एक रस्से से बांध रखा है और उसका जो बांध रखा है वो यहाँ पे बंध रखा है, ठीक है। लेंथ कितनी है रोप की जरा बताना। लेंथ है ऑफ अ स्क्वायर विल ऑफ साइड 15 मीटर तो पूरे किया है, रोप की लेंथ 5 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ इस कॉर्नर से अब बंधी है रोप और 5 मीटर की रोप है, तो जो हॉर्स है वो इतना एरिया में घूम सकता है, इतने एरिया में घूम सकता है ना, एक कॉर्नर पे है तो इतना ही एरिया में घूम सकता है हॉर्स। कौन सा क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है। तो सबसे पहले वो पूछता है इसके अंदर कि एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो कितना कितना चढ़ सकता है हॉर्स, कितना एरिया बताओ आप। ये वाला एरिया आपको जैसा कि पता है कि हर वर्टेक्स पे स्क्वायर के क्या होता है 90 डिग्री, नहीं, ये हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 1 लिख लेते हैं इसको, ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा क्या है एंगल 1, ठीक है। तो ए बी सी डी क्या है हमारा स्क्वायर, सॉल्यूशन हियर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है हमारा स्क्वायर। अगर ए बी सी डी हमारा स्क्वायर है तो हमारा एंगल ए क्या होगा उस पर 90 डिग्री, जिसको एंगल 1 का नाम भी दे दो, ये क्या होगा 90 डिग्री। अब तुम्हारे को ये अगर देखो एक सिंपल सी, यार चलो ठीक है इतना हो गया, ये एंगल 1 90 डिग्री हो गया। अब देखो ये एरिया निकालना है, रेडियस पता है आपको 5 और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इधर सेक्टर का एरिया अगर मैं निकालूं तो ये एरिया आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सेंटर है, ये आपको 5 दे रखा है, ये आपको 5 दे रखा है, तो इतना फील्ड आ जाएगा। तो हमारा पहले पार्ट का आंसर क्या दिया, एरिया रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा हमारा, आप बताओ। रिक्वायर्ड एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है वो, पाई की वैल्यू बताओ कितनी दे रखी है 3.14। देख लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देखा करो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर 22/7। 22/7 क्योंकि इसमें 3 पॉइंट स्पेशल अगर दे रखा होता है तो वो लिखा होगा आपको क्वेश्चन के आगे की पाई की वैल्यू कितनी दी है। 5 इंटू 5 रेडियस की वैल्यू होगी 5 इंटू 5, तो ये कितना आएगा 9 से ये 4 2 और ये 11, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है, 285। टू 275 अपॉन 14 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड एरिया ये आ गया हमारा। तो ये पहले पार्ट का आंसर तो हमारा निकल गया, ठीक है। इसके आगे देखो सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं थोड़ी सी, क्या कहता है
कि भाई कितना एरिया ज्यादा वो ग्रेज कर पाएगा अगर रोप 5 मीटर से हटा के, अगर हम इसकी रोप की लेंथ कितनी कर दें 10 मीटर, तो 10 मीटर कर देंगे। तो पहले तो आप डायग्राम में समझो, 10 मीटर कर देंगे तो 10 मीटर यहां तक ले लेते हैं, तो इसका एरिया ये आ जाएगा, इतना एरिया ग्रेस कर सकता है। पर इसने पूछा हुआ इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया का मतलब मेरे को ये वाला एरिया निकालना है। इंक्रीज इन एरिया तो इतना ही हुआ है ना, पहले से ज्यादा कितना एरिया हुआ है, ये वाला एरिया हुआ है, इंक्रीज इन एरिया। भाई पहले तेरे पास इतना एरिया था, अब तूने रोप बढ़ाई तो तेरा इतना ही ज्यादा तो वो आया एरिया, इतना तो पहले से ही खा रही थी, अब रोप होती तो इतना ही एरिया ज्यादा खा पाएगी ना। और तो इंक्रीज इन एरिया जो गाय उस हॉर्स के पास आया, वो इतना ही तो एरिया एक्स्ट्रा खा पाएगी अब, कि नहीं? ठीक है, अब ये इंक्रीज इन एरिया आप बताओ कैसे निकालोगे? ऊपर वाले सेक्टर के एरिया में से नीचे वाले सेक्टर का एरिया माइनस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर इंक्रीज इन एरिया आपके हिसाब से क्या आएगा? इंक्रीज इन एरिया वो आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, रेडियस कितना है 10 में से थीटा अपॉन 360 इंटू पाई 5 का स्क्वायर माइनस। तो बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया। तो यहाँ पे 90 अपॉन 360 इंटू पाई, तो कॉमन आ गया, अंदर बचा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, और ये 100 में से 25 गया, 75 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है? पाई की वैल्यू देख लो ना, नहीं दे रखी ना? अच्छा दे रखी है इसमें, तो पाई की वैल्यू 3.14 ले लेंगे। अगर दे रखी है तो फिर वही वाली लेनी है, ये कैंसिल होके 4 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 3 से कटिंग कर लो, 25 से ये कट करोगे ये 4 आएगा, ये 25 से कट करेंगे तो ये 3 आएगा। और कुछ कट रहा है? 2 से ये और कट जाएगा, 2 2 जा 157 आ जाएगा, 157। ठीक है, सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है? 78.5 मीटर स्क्वायर आ गया। निकाल लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। कह रहा तो एक तो सिल्वर वायर ली, उससे पहले तो हमने एक 35 mm डायमीटर वाला क्या बनाया? सर्कल बनाया एक वायर से। तो उसमें आप बताओ कि वायर यूज कितनी होगी उस सर्कल को बनाने के लिए? आप बाउंड्री तो बनाओगे सर्कल की, मतलब वायर की कितनी लेंथ यूज होगी? जितने की सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी, सरकमफ्रेंस उतनी इतनी तो लगेगी। तो एक तो हमने क्या करा, सिल्वर वायर से सर्कल बनाया, उसके बाद वो कह रहा है कि सर्कल बनाने के बाद अब इसमें कह रहा है कि जो सिल्वर वायर कितनी डायमीटर, जितने साइज की 5 डायमीटर अंदर फिट कर दी, 5 डायमीटर वाली सिल्वर वायर, जैसे एक, ये 2, ये 3, ये 4, और मान लो ये ले लिया ये 5, ऐसी 5 होगी ना, जैसे L1 L2 L3 L4 L5, ये इस तरीके से 5 वायर हो गए जो डायमीटर की लेंथ जितनी। अब ये मत क्या देना कोई बच्चा L6 क्यों नहीं लिखा, L7 क्यों नहीं लिखा? भाई ये इसका एंड है, ये इसका एंड है। ठीक है, तो 5 डायमीटर वाली लेंथ वाली सिल्वर वायर सर्कल के अंदर फिट कर दी। अब जैसे फिट करी तो इसके अंदर ना 10 सेक्टर बन गए,
4 5 6 7 8 9। तो तुम्हारे पास कितने सेक्टर बन गए? 10। तो इसने पहले पार्ट में पूछ रखा है कि जी ये तो वायर कितनी लगेगी, वायर टोटल वायर कितनी यूज होगी सर्कल को बनाने के लिए, और 5 डायामीटर वाली जो वायर मैंने अंदर फिट कर रखी है उसके लिए पहले पार्ट में पूछा कितनी वायर लगेगी। और दूसरे में पूछा हुआ है कि जो ये हमारे 10 इक्वल सेक्टर है तो इसके एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, एक सेक्टर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो टोटल वायर, देखो हमारा कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 9। इसका सोल्यूशन देखो, तो आपके हिसाब से टोटल वायर यूज्ड कितनी होनी चाहिए आप बताओ। एक तो सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायमीटर की लेंथ 35. अंदर जो 5 35 mm। ठीक है, तो 2 पाई 22/7 और रेडियस था 35/2, और ये कितना आ जाएगा, ये 7 5 जा 285 mm वायर यूज्ड होगी। इसके ऊपर एक लाइन आप जैसे ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल वायर यूज्ड कितनी होनी है मेरे पास, लेंथ ऑफ circumference ऑफ सर्कल प्लस लेंथ 5 लेंथ ऑफ डायमीटर। थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया कि हाँ भाई हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या बोला था, ईच सेक्टर का एरिया निकालना है। तो मेरे पास दिमाग में दो चीजें आ रही है, दो तरीकों से ईच सेक्टर का एरिया निकल सकता है। एक तो एक सर्कल के अंदर कितने सेक्टर है, 10 इक्वल सेक्टर है ना, तो एक सेक्टर का एरिया निकालना है तो सर्कल के एरिया को 10 से डिवाइड कर दो, आसान काम है कि नहीं। तो हमारा एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना आ जाएगा, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। एरिया मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना आएगा, 1/10 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। और 1/10 का मतलब 10 थे ना इसके अंदर, तो 1/10 एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। 1/10 पाई की वैल्यू कितनी है देखना, रेडियस 35/2 इंटू 35/2। सोल्व करके बताओ मुझे क्या आ रहा है आंसर इसका। कितना आएगा बताओ, 385/4 मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर। इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो, 90 कितना आएगा देखना, 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कितना आ रहा है, 90 समथिंग आएगा सर 96.25। 96.25। देखो फ्रैक्शन में ना कभी भी आपको एग्जैक्ट नहीं समझ आएगा, जैसे 96.25 एग्जैक्ट पता चल रहा है ना आपको इतने mm स्क्वायर है। फ्रैक्शन में कभी भी हमारे को एग्जैक्ट फिगर दिमाग में नहीं आती कि हाँ भाई कितना है, इसीलिए हम डिवाइड करते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter, find the area of 2 consecutive ribs of the umbrella। तो देखो हमारे पास क्या दे रखी है, अम्ब्रेला दे रखी है, उसके अंदर आपको पता है तारे होती है ना, उसको रिब्स का नाम दिया गया है। ठीक है,
तो वो कह रहा है कि मान लो जैसे अगर हम उसको फ्लैट कर दें, मतलब एकदम सीधा कर दें, तो क्या होगा, वो रिप्स नीचे आ जाएगी एकदम। तो वो कह रहा है जो रिप्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड में हैं, और टोटल इसके अंदर 8 सेक्टर बन जाएंगे बेसिकली। अगर आप देखोगे तो देखो उन्होंने दिखा भी रखा है डायग्राम में, कितने बन रहे हैं, 8 सेक्टर बन रहे हैं ना हमारे पास। 8 रिप्स के कोरस्पॉन्डिंग 8 सेक्टर बनेंगे, देख लो आप। कि बना के दिखाऊं ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारे पास 8 रिब्स के कोरस्पॉन्डिंग, और वो जो रिब्स हैं वो इक्वली स्पेस पे, साफ साफ बोल रखा है। तो वो वही कह रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का मतलब क्या होता है, जो लगातार कोई सी भी दो रिब्स ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, तो कह रहा है उनके बीच में स्पेस कितना एरिया निकालना है, ये वाला। ये तो वही वाला क्वेश्चन होगा जिससे पिछले वाला क्वेश्चन था। टोटल इसके अंदर कितने हैं, 8 है ना, इस सर्कल के अंदर 8 सेक्टर है। 8 से डिवाइड कर दो, एक तो डायरेक्ट आ जाएगा, या 360 को 8 से डिवाइड करके कॉन्जिक्यूटिव एंगल निकाल दो, ये 360 डिवाइडेड बाय 8, तो थीटा आ जाएगा। आर तुम्हारे को दे ही रखा है क्वेश्चन के अंदर, खुद कर लोगे, Yes, sir. कर लोगे ना, आसान है ना भाई। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, 5 आर तुम्हारे को 45 दे रखा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो अब एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 45 अपॉन 360, पाई 22/7 ही है। सोल्व करके कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, मीटिंग रीजॉइन कर लो।